प्रश्न 1। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? ए मैकमोहन रेखा, बी डूरंड रेखा, सी रेडक्लिफ रेखा, डी हॉटन लाइन। उत्तर सी रेडक्लिफ रेखा। व्याख्या: भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। ये सीमा 17 अगस्त 1947 को ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा बनाई गई थी। ये सीमा पंजाब और बंगाल को विभाजित करती है। प्रश्न 2। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किस रेखा से संबंधित है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी मैकमोहन रेखा, सी डूरंड रेखा, डी सीमांत रेखा। उत्तर बी मैकमोहन रेखा। व्याख्या: मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच विवादित सीमा है। इसे 1914 में शिमला समझौते के तहत तय किया गया था। चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। प्रश्न 3। डूरंड रेखा किन देशों के बीच है? ए भारत और पाकिस्तान, बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सी भारत और बांग्लादेश, डी भारत और नेपाल। उत्तर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। व्याख्या: डूरंड रेखा 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। यह अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। प्रश्न 4। मैकमोहन रेखा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए लॉर्ड कर्जन, बी सर रेडक्लिफ, सी हेनरी मैकमोहन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। उत्तर सी हेनरी मैकमोहन। व्याख्या: मैकमोहन रेखा का नाम ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे प्रस्तावित किया था। प्रश्न 5। लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक किन देशों के बीच की सीमा है? ए भारत और बांग्लादेश, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और चीन, डी भारत और नेपाल। उत्तर बी भारत और पाकिस्तान। व्याख्या: लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है। इसे 1972 में शिमला समझौते के तहत परिभाषित किया गया था। प्रश्न 6। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक किन देशों के बीच है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और चीन, डी भारत और म्यांमार। उत्तर सी भारत और चीन। व्याख्या: लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा है। ये सीमा लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। प्रश्न 7। सिगफ्रीड लाइन किन देशों के बीच है? ए जर्मनी और फ्रांस, बी जर्मनी और पोलैंड, सी रूस और यूक्रेन, डी चीन और मंगोलिया। उत्तर ए जर्मनी और फ्रांस। व्याख्या: सिगफ्रीड लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने बनाया था। प्रश्न 8। मेजिनॉट लाइन किन देशों के बीच है? ए फ्रांस और जर्मनी, बी रूस और फिनलैंड, सी भारत और नेपाल, डी कनाडा और अमेरिका। उत्तर ए फ्रांस और जर्मनी। व्याख्या: मेजिनॉट लाइन फ्रांस ने जर्मनी से बचाव के लिए बनाई थी। यह एक रक्षात्मक दीवार थी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाई गई। प्रश्न 9। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, बी भारत और पाकिस्तान, सी चीन और ताइवान, डी अमेरिका और कनाडा। उत्तर ए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। व्याख्या: 38वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा है। इसे कोरियाई युद्ध के बाद स्थापित किया गया। प्रश्न 10। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी चेनाब रेखा, सी इंडो बर्मा सीमा, डी नन ऑफ द अबव। उत्तर सी इंडो बर्मा सीमा। व्याख्या: भारत और म्यांमार के बीच की सीमा इंडो बर्मा सीमा कहलाती है। ये सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से गुजरती है। प्रश्न 11। मैकडोनल्ड रेखा किन देशों के बीच सीमा विवाद से जुड़ी है? ए भारत और नेपाल, बी भारत और चीन, सी भारत और भूटान, डी भारत और पाकिस्तान। उत्तर बी भारत और चीन। व्याख्या: मैकडोनल्ड रेखा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से जुड़ी है। ये लद्दाख क्षेत्र में सीमा को निर्धारित करने का एक प्रयास था, जिसे भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। प्रश्न 12। गोल्डन ट्रायंगल भारत किन दो देशों के साथ बनाता है? ए नेपाल और भूटान, बी म्यांमार और बांग्लादेश, सी म्यांमार और थाईलैंड, डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान।
उत्तर सी म्यांमार और थाईलैंड। व्याख्या गोल्डन ट्रायंगल भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच का क्षेत्र है। यह क्षेत्र ड्रग तस्करी और अफीम उत्पादन के लिए कुख्यात है। प्रश्न 13, भारत और नेपाल के बीच की खुली सीमा का कुल लंबाई क्या है? ए 1700 किलोमीटर, बी 1850 किलोमीटर, सी 1751 किलोमीटर, डी 2000 किलोमीटर। उत्तर सी 1751 किलोमीटर। व्याख्या भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। ये सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से जुड़ी हुई है। प्रश्न 14, 17वीं समानांतर रेखा किन देशों को विभाजित करती है? ए वियतनाम और चीन, बी उत्तर और दक्षिण वियतनाम, सी जापान और कोरिया, डी चीन और मंगोलिया। उत्तर बी उत्तर और दक्षिण वियतनाम। व्याख्या 17वीं समानांतर रेखा उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच विभाजन रेखा थी, जिसे वियतनाम युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया। प्रश्न 15, डैन्यूब नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? ए जर्मनी और ऑस्ट्रिया, बी हंगरी और स्लोवाकिया, सी रोमानिया और बल्गेरिया, डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। व्याख्या डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो कई देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया, बल्गेरिया। प्रश्न 16, किस रेखा को वन्यजीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध सीमा कहा जाता है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी इंडो नेपाल सीमा, सी इंडो बांग्लादेश सीमा, डी इंडो म्यांमार सीमा। उत्तर बी इंडो नेपाल सीमा। व्याख्या इंडो नेपाल सीमा के पास वन्यजीवों की आवाजाही के लिए कई गलियारे हैं। यह क्षेत्र गैंडों और हाथियों जैसे जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 17, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा जलमार्ग सीमा का कार्य करता है? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गंगा नदी, सी मेघना नदी, डी पद्मा नदी। उत्तर ए ब्रह्मपुत्र नदी। व्याख्या ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह नदी असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रश्न 18, किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी? ए 1950, बी 1960, सी 1972, डी 1985। उत्तर बी 1960। व्याख्या सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसका उद्देश्य सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के उपयोग को नियंत्रित करना था। प्रश्न 19, भारत और भूटान के बीच कितने प्रवेश बिंदु एंट्री पॉइंट्स हैं? ए 6, बी 5, सी 7, डी 8। उत्तर ए 6। व्याख्या भारत और भूटान के बीच 6 प्रमुख प्रवेश बिंदु हैं। इनमें पश्चिम बंगाल और असम से जुड़े क्षेत्रों के मार्ग प्रमुख हैं। प्रश्न 20, किस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश ने सीमा विवाद का समाधान किया? क्यू ए शिमला समझौता, बी दिल्ली समझौता, सी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, डी गुवाहाटी समझौता। उत्तर सी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। व्याख्या भारत और बांग्लादेश ने 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत अपने सीमा विवाद को हल किया। इस समझौते से दोनों देशों के बीच एन्क्लेव छोटे भूमि क्षेत्र समस्या का समाधान हुआ।